नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और ये है मेरी वाइफ रानी चहल। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो है बहुत ही ज्यादा खास। एपिसोड तो क्या, वीकेंड के वार के एपिसोड वीकेंड के वार के बारे में। और हम पूरे एपिसोड की बात नहीं करेंगे, हम जो मेन मुद्दा है ना थप्पड़ कांड, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थप्पड़ कांड का जो मुद्दा है, घर वालों को तो पता ही होगा, पता तो उन्हें तो पता ही है, लेकिन ये सारी बातें जो शुरू हुई कहाँ से शुरू हुई, जो कृतिका का जो ये टॉपिक था सारा, जो विशाल ने कुछ भी बोला, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? जब पायल स्टेज पर आई और उसने जो घर वालों को बताया कि विशाल ने कृतिका के बारे में ये सारी बातें बोली हैं, विशाल की तो नजर गंदी है, उसने कृतिका के बारे ये में पायल ने बोला। हाँ, पायल ने बोला विकास, भाई ध्यान सुनना, पायल ने बोला विकास विशाल की नजर गंदी वो गलत है। नजरों से कृतिका को देखता है। वो बहुत आग बबूला हो रही थी स्टेज पर, लेकिन और वो बाहर आकर ये भी बोल रही है कि जब उसको हेट मिल रही है कि भाई तुम लोग मुझे इतनी हेट क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैंने तो अपनी जो मेरी बहन है घर के अंदर, मैंने उसके लिए स्टैंड लिया है, मैं अपने घर वालों के लिए स्टैंड नहीं लूंगी तो किसके लिए लूंगी? आप मुझे क्यों हेट दे रहे हो? आप पायल जी अगर घर वालों की बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको अपने घर वालों की चिंता होती ना, तो आप अपने उन घर वालों की भी चिंता करते जिन्होंने आपको 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, और आप सिर्फ 6 दिन के प्यार के लिए उन्हें छोड़ करके चली गई। और जब वो घर से बाहर आई, नहीं, जब वो घर के अंदर थी, उनकी एक जो क्लिप है वो वायरल हुई जिसमें वो बोल रही है कि मैं तो गुजरों की बेटी हूँ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट करो, मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी जीत के लाऊंगी। तो ये जो आपने ये कम्युनिटी का कार्ड खेला था, तो तब आपको अपनी कम्युनिटी याद नहीं आई थी? जब आप अपने घर से भाग गई थी तब आपको अपनी कम्युनिटी याद नहीं आई थी, जो आज याद आ रही है अपना सपोर्ट मांगने के लिए? तब भी तो बेइज्जती महसूस हुई होगी आपके घर वालों को, आपकी कम्युनिटी को। तो आप कैसे सपोर्ट कर देगी वो आपको? चलो, अब तो वो फिलहाल बाहर है हाँ। ना, पायल जी अभी बाहर है। और अब आते हैं अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर, स्टेज पर। तो अभी क्या होता है कि अनिल कपूर सर और सब इनके बारे में बात करते हैं कि भाई कृतिका को विशाल ने गलत मतलब टिप्पणी करी उसके बारे में, है ना, आपस में बात करी। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, जो इस एपिसोड को देख रहा होगा कि विशाल ने एक बात जरूर बोली थी, हालांकि भाई मैं विशाल का कोई फेवर नहीं ले रहा, हम रत्ती ना भर भी विशाल की साइड ले रहे कि भाई उसने सही किया या उसने गलत किया, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। लेकिन एक चीज है, अगर क्लिप में देखा हो, उसने वो गिल्टी विल्टी तो वर्ड बोला था, लेकिन एक चीज और बोला था, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। गलत वे में मैं कृतिका भाभी को नहीं बोल रहा हूँ कि वो मुझे सुंदर लगती है या अच्छी लगती है, मैं एक गुड वे में बोल रहा हूँ। उसने बात बार बार मेंशन करी थी, बार बार मेंशन करी। और विशाल को क्या है, अपने अपने पॉइंट रखने, मतलब पॉइंट रख ही ना जाते उस पे, मतलब बात कहाँ से शुरू करता है कहाँ वो खत्म कर देता है। हाँ, कई बार होता है कि वो गोल गोल घुमा देता है बातों को। हाँ, ये तो होता है, वही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अब बात आते हैं, किसी के हस्बैंड को ये बात पता चले कि उसकी वाइफ के बारे में गलत बोला जाता है, बिल्कुल सही बात की है। अगर जैसे अरमान हो गया, अरमान मलिक को ये पता चला कि उसकी वाइफ के बारे में गलत बोला गया, तो एक्शन पे रिएक्शन तो होना ही था। अब क्या था कि विशाल खड़ा है, अरमान मलिक भाई खड़े आराम से रिलैक्स खड़े, सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि भाई लड़ाई हो रही है, कि छूटती लड़ाई हो रही है, तैने ऐसे कैसे बोला वाइफ के बारे में, ये यार धड़ाक, वो ये हाँ नहीं है। सॉरी भी बोल रहा है उसको कि अगर आपको बुरा लगा तो मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा वो गलत मतलब था ही नहीं। उसने कृतिका को भी सॉरी बोला, अरमान को भी सॉरी बोला, वो ये बोलने ही आ रहा था और इसी टॉपिक पे बात चल रही थी। वो पहले तो आराम से खड़ा और फिर उसने एकदम उसको थप्पड़ मार दिया। अरमान भैया ने सोचा कि भाई कैसे चमका जाए, कैसे दिखा जाए, क्योंकि हीरो भी बनना था, तो इसलिए अरमान ने थप्पड़ जड़ दिया। अब बात आती है कि भाई मेरी फैमिली के ऊपर बात आएगी, मैं तो जड़ूंगा ही। लेकिन अरमान भाई, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर यही काम कृतिका करती तो या अच्छा, पायल करती तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वो भी अंदर गेम खेल रही है, वो भी खेलने गई है। देखो, अगर अरमान ने क्या बात बोली, अगर किसी की बीवी को तुम ऐसे देखोगे, ऐसे उसके बारे में ऐसा बोलोगे तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन अरमान जी, आपके मुंह से तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अगर इस बात को कोई और बोलता ना, हाँ, तो हम मान भी लेते, क्योंकि आपको अपना पास्ट तो याद ही होगा, और लड़की भी यही थी कृतिका, कर्मा जिस पर कर्मा कर्मा आपने कर्मा भी गंदी नजर डाली थी, और अपनी जो वाइफ है पायल, उसकी सौतन बना के घर में ले आए थे। और वो जबकि उसकी सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड थी वो उसकी, आपने भी तो उस पर नजर डाली ना, और 7 दिन में शादी करके घर में ले आए। आपने भी तो यही काम किया था ना।
और वहां तो उसने सिर्फ तारीफ की थी कि भाभी मेरे को अच्छी लगती है, भाभी सुंदर लग रही है, ऐसी बात बोली थी। तो चलो ठीक है भाई, जो भी हुआ एक्शन पे रिएक्शन या जो भी है, थप्पड़ लग गया, विशाल को थप्पड़ लगा, अरमान ने थप्पड़ मारा। अब उसके बाद आता है उसका नतीजा क्या होगा। अब बिग बॉस ने छोड़ दिया 3 बंदों के ऊपर, कटारिया और दीपक और रणवीर के ऊपर, कि भाई तुम जाओ, तुम फाइनल करो कि इस केस को एक स्पेशल केस बोला जाएगा या फिर एक रूटीन में पनिशमेंट दे दी जाए कि भाई रूल ब्रेक का। तो भाई उनने डिसाइड कर दिया कि भाई ये तो एक मतलब स्पेशल केस रहेगा कि भाई थप्पड़ मारना तो एक रियलिटी शो में एक अलग चीज होगी कि भाई ऐसे तो भाई फिर आगे को थप्पड़ चलते ही रहेंगे बिग बॉस के अंदर। तो अब बिग बॉस कहाँ गेम खेलते हैं, उन्होंने पूछा है इस तरीके से कि वो ये बोले कि ये तो स्पेशल केस है। ये हाँ। बिग बॉस मतलब दिमाग के साथ खेल जाते हैं, इतना बड़ा शो यूं ही थोड़ी ना चला रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जो अपने अरमान भाई है ना, वो ये सोचते हैं कि वो बैठ के पूरा गेम प्लान कर रहे हैं बिग बॉस का। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, बिग बॉस को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, बिल्कुल किसी के समझ में ना आ पाया, क्योंकि बिग बॉस का एक अलग गेम होता है। जो खास दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, जो दुश्मन होते हैं भाई वो दोस्त बन जाते हैं। एक एक ऐसे टास्क आते हैं भाई वो गेम बदल देते हैं। तो अरमान भाई अभी आप इसको बिल्कुल ना समझ पाए, अभी आप एक सेफ जोन में खेल रहे हो। अब हालांकि एक थप्पड़ मार के आ गए हो, लाइमलाइट होती है, क्या होती है वो, लाइमलाइट में आ गए हो, तो भाई ठीक है अपने देखो ये बात करते हैं गंदी नजर की, कि विशाल गंदी नजर डाल रहा था। ये जो ये नजर की बात कर रहे हैं ना, गंदी नजर, तो जो भी कोई ये व्लॉग देख रहा होगा या फिर नहीं भी, उन्हें पता ही है कि जो इनकी जो वीडियोस हैं, रील्स हैं इंस्टाग्राम पे, तीनों जो इनके पेज हैं, पायल मलिक और कृतिका मलिक और अरमान मलिक, इनकी जो रील्स हैं, जो जिम की रील्स हैं, वो कहाँ से शुरू होती हैं, किस टाइप से वो उनको शूट करते हैं ना, तो सबको पता है। और ये लोग गंदी नजर की बात कर रहे हैं। हाय हाय भाई साहब, अब क्या ही बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, तो पायल आई थी वहां शिवानी को भी एक्सपोज करने कि तूने ये बोला है सना के साथ बैठ के कि मैं इनके घर पे गई और इन्होंने मेरे को ऐसे ट्रीट किया है, इसको खाना डाल दे। वो उसको शिवानी को एक्सपोज करने आई थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया, शिवानी ने इन लोगों को ही एक्सपोज कर दिया। और इनका फेस ना देखने लायक था। अरमान के मुंह से ना एक शब्द नहीं निकला जब उसने बोला कि मैंने तो भैया को खुद ये कहते हुए सुना, एक बच्चा दूध के लिए रो रहा था और ये बोल रहे थे कि अगर आना ही था तो अपने दम पर आते। मैंने पायल तू चुप हो जा, पायल तू चुप हो जा, तुझे पता नहीं शिवानी कितनी बदतमीज है, तू चुप हो जा, ये किसी की इज्जत नहीं करती, तू चुप हो जा। वो बोल रहा है कि ये तू किससे तमीज की उम्मीद रख रही है। भाई यार, शिवानी ने तो उनके मुंह पर कह दिया, हाँ तुमने तो मुझे बोला था कि खाना डाल दे। उनका ऐसे तो कुत्ते को बोलते हैं कि खाना डाल दे, उसने तो साफ साफ उसके मुंह पर ही बोल दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। भाई ये सारा का सारा रायता ऐसा फैला हुआ है। तो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि कमेंट करके आप बताओ, क्या ये बिग बॉस का डिसीजन सही था अरमान को माफ करने का? माफ क्या, देखो उसको क्या पनिशमेंट मिली है कि वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है। ये हर बार करते हैं बिग बॉस, कोई भी इस तरह की गलती कर जाता है ना, जिसको बिग बॉस को घर में रखना होता है। अगर अरमान को निकालना होता ना बिग बॉस को, तो बोल देते कि भाई तुमने तो हाथ उठा दिया, ये तो रूल ब्रेक कर दिया, तुम अब बाहर जाओ। लेकिन अब उनको रखना है, क्योंकि असली रायता तो अब फैलेगा ना, इधर से टोंट आएंगे उधर से आएंगे, तो उन्हें रखना है। तो क्या पनिशमेंट दे दी कि तुम हर बार नॉमिनेट हो। और पिछले एपिसोड में ये तहलका भाई को भी अगर ऐसी पनिशमेंट दे देते कि भाई नॉमिनेट होता तो अच्छा लगता। हाँ, वो भी लास्ट तक रह जाते हैं। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, तो बिग बॉस है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, क्या ये बिग बॉस ने ये थप्पड़ की जो पनिशमेंट दी है ये सही है या गलत है। भाई जो डिसीजन दिया है घर में रखने का, देखो पनिशमेंट वो वाली है कि नॉमिनेट वाली, वो तो ना के बराबर ही है, वो तो हमें पता ही है। लेकिन जो घर में रखा है, बाहर नहीं किया, ये डिसीजन सही है या गलत है। और सबसे बड़ी बात एक चीज बता देता हूँ, जब तक अरमान मलिक और कृतिका है ना, ये दोनों अंदर ही रहेंगे तब तक दोनों में तक कोई भी खुल के ना खेल पाएंगे। क्योंकि जब तक अरमान अंदर है, कृतिका, जैसे एक चीज बताता हूँ, एक वाक्य की, नेजी की और कटारिया की है ना, आपस में लड़ाई हो रही थी, तो कृतिका कुछ बोलने की कोशिश करती है, तो ये अरमान कहता चुप 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 चुप। वो देखा ही होगा सबने, जिसने एपिसोड देखा सबने देखा होगा। और वो बोल रहे हैं कि मैं तो कृतिका को कभी मना ही नहीं करता, मैंने तो खुली छूट दे रखी है, तू खूब खेल, किसी के साथ बैठ, किसी से बातें कर, ऐसी छूट दे रखी है कि और अब कहते हैं अरमान जी, कृतिका मैंने बोला था ना मत बैठ ऐसे लोगों के साथ, मैंने बोला इनकी गंदी नजर होती है, लोग मुझे तो बोल देते हैं 2-2 शादी कर ली, इन जैसे की गंदी नजर का क्या करें।
तो और भाई वो शिवानी को बोल रहा है भाई तू सोच समझ के बैठी हो, इनके साथ देख ले, इनकी नजर तो ऐसी है। तो भाई किसी की ऐसे तो उस हिसाब से तो किसी को अरमान के पास भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था। जब वो दूसरी ले आया और उस अपनी बीवी की बेस्ट फ्रेंड को ले आया, तो इस हिसाब से तो किसी को अरमान के पास भी नहीं बैठना चाहिए। जो कोई भी फीमेल है उसको तो बैठना ही नहीं चाहिए। तो चलो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत चल आज रही है। बहुत देखने को मिला हमें एपिसोड में। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना क्या बिग बॉस का ये डिसीजन सही था या गलत था। कमेंट का इंतजार रहेगा आपके का। इसी के साथ चलते हैं। हो सकता है हमें बार बार आके भाई बोलना पड़ेगा, जरूरी है, मुझे लगता है। शायद हमने कोई भी इस का जो सीजन चल रहा है बिग बॉस के बारे में कोई भी व्लॉग या रिव्यू कुछ नहीं बनाया था, लेकिन आज बोलना पड़ा। तो ठीक है भाई, इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम।